आज तारीख 15 अक्टूबर 2022 को पैट यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की हम देखेंगे कि क्या क्या उनके आंसर रहे जो क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ए राजगीर। राजगीर में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था। इसका सही आंसर होगा बी मौर्य सम्राट अशोक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर पर पित्रएत्रा ड्यूरा या इसको कहा जाता है पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में हुआ। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो भारत में माना जाता है वो ताजमहल को माना जाता है और ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। तो इसको लोकप्रिय करने का जो सबसे ज़्यादा श्रेय दिया जाता है वो शाहजहां को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया। तो इसका सही आंसर बी होगा ताम्रपाषाण युग। तांबे और पत्थर का दोनों का एक साथ का जब प्रयोग किया जाता था वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है कि भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया। इसका सही आंसर होगा डी विनोबा भावे द्वारा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों द्वारा सीमित न रखने के लिए राजी किया था। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसका सामान्य रूप से किताबों में उल्लेख कम ही मिलता है। इसका सही आंसर है बी कमला देवी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने जो है गांधी जी को इस चीज़ के लिए जो है एग्री किया था कि महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये टफ टाइप का क्वेश्चन माना जाएगा उसको। अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। बहुत ही सरल क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि किताबों में सीधे सीधे दिया हुआ है कि उस समय भारत में जो है अकबर का राज था। तो इसमें सीधे वंश का नाम पूछ लिया है तो आंसर ए हो जाएगा मुगल सम्राट। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके बाद, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, यानी कि इससे अलग किया गया। तो इसका सही आंसर होगा सी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध युद्ध का नारा, एक नारा दिया था चलो दिल्ली, ये नारा किसने दिया था। तो ये नारा जो है इसका सही आंसर होगा बी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ये नारा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, यानी कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, इसका भी ये भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि इसका आंसर जो है कई किताबों में अलग अलग दिया है, लेकिन इसका सबसे सही ऑथेंटिक आंसर है फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि इसके बाद जो है कई अलग क्रांतियों में भी इसका शुरुआत हो गई थी, लेकिन पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है वो फ्रांसीसी क्रांति में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, ये ज्योग्राफी का काफ़ी टफ क्वेश्चन माना जाएगा, काफ़ी टफ टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है अक्टूबर की गर्मी जिसको कहा जाता है अक्टूबर हीट। तो अक्टूबर हीट का मुख्य कारण क्या है। एक्चुअली अक्टूबर जो है ऐसा समय है, सितंबर के बाद मानसून वापस लौटना शुरू हो जाता है, तो उस समय जो है उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, यानी कि दबाव कम हो जाने की वजह से बहुत गर्मी हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये फैक्ट नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है बहुत ही, कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT जो है कितने घंटे आगे है। तो इसका सही आंसर होगा ए 5.5 घंटे। 5.5 घंटे प्लस में लिखा जाता है भारत का समय जो है, और इसका जो देशांतर है वो है 82.5 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी ट्रिकी माना जाएगा क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन दिया है वो पूछा है आर्थिक कारक। बहुत सारे स्टूडेंट केवल सीधे बस ये देखेंगे कि कारक क्या है इसमें, जबकि यहाँ पूछा है आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक जब देखेंगे तो शहरीकरण भी इसका आर्थिक कारक होगा, खनिज संसाधन भी होगा, औद्योगिकरण। यहाँ पूछा है कि नहीं क्या है, तो इसका नहीं वाला कारण जो है वो पानी की उपलब्धता होगा क्योंकि आर्थिक कारण पूछा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? बहुत ही सरल क्वेश्चन माना जाना चाहिए अगर आपने मैप वगैरह के द्वारा पढ़ा है। इसका आंसर होगा नेपाल और तिब्बत। और नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है और तिब्बत में जो इसको चोमोलुंगमा की पहाड़ी कहा जाता है। बिल्कुल दोनों के बॉर्डर के पास स्थित है। हाँ, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी तिब्बत में मानी जाती है, लेकिन तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है या दी गई थी? पंचवर्षीय योजनाओं की, तो इसका सबसे अंतिम जो चरण होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी के द्वारा जो है इसको मान्यता दी जाती है, अंतिम स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में, जब शुरुआती दौर में हो तो प्राथमिक ही उसका जो है आंसर होगा कृषि, खनन, ये जो है उसकी प्रारंभिक गतिविधियों में होता है। आंसर होगा इसका बी, प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हरित क्रांति से संबंधित कि इसके अंतर्गत क्या था। तो इसका ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। तो इन तीनों से मिलकर बनने वाला क्वेश्चन यानी कि सी, यह सभी, इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि बाकी सभी भी सही हैं तो ऑल ऑफ दीज सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही सरल प्रकार का क्वेश्चन है, सीधे सीधे अधिकांश स्टूडेंट को पता होगा, कोसी नदी को। उसका कारण है कि कोसी नदी के कारण जो है बिहार में बहुत अधिक बाढ़ आती रहती है और बहुत ज़्यादा कटाव होता रहता है। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वैधानिक निगम यानी कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। जो ऐसी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा संसद के अंदर कोई कानून पास करके बनाई जाती हैं वो वैधानिक कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? नहीं पूछा है, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कि नहीं पे ध्यान नहीं जाएगा और तुरंत इसका आंसर लगा देंगे, तो बहुत ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन था। भारत की संघ कार्यकारिणी की बात हो रही है, तो जब संघ की बात हो रही है तो राज्य वाली चीज़ें उसमें नहीं आएंगी, तो आंसर इसका हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री, जो कि इस कार्यकारिणी में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये इकोनॉमी का। इसका आंसर भी जो है आपको कभी खोजने के बाद मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छे टाइप का क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा सिडबी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है। बाकी आईसीआई, स्टेट बैंक और एचएसबीसी ये तीनों जो हैं वाणिज्यिक बैंक हैं, यानी कि कमर्शियल बैंक के टाइप्स हैं बाकी तीनों। सिडबी नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सिडबी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये किसके तहत जो है या किसके अधीन आता है? NHRC इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, NHRC। ये जो है किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने यानी कि हाई कोर्ट को स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा संसद, बी। अकेले राष्ट्रपति को या हाई कोर्ट को इसका कोई अधिकार नहीं है, बल्कि संसद को इसका अधिकार है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पूछा गया है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? ऐसा कौन सा है जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 132, आर्टिकल नंबर 124। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। रिक्त स्थान है, पूछा है कि किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की सर्वोच्च शक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास होती है, और इन्हीं के द्वारा जो है रिट जारी होती है अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो इनको लागू करवाने का कार्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पूछी है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है?
क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो इसका सही आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसें। ऐसी गैसें जो सूर्य से आने वाली किरणों को अंदर तो आने देती हैं, लेकिन वापस जाते समय कुछ समय के लिए रोक लेती हैं, और उनसे जो है ग्लोबल यानी कि पूरे विश्व का जो है तापमान बढ़ जाता है। तो आंसर बी ग्रीन हाउस गैस। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। क्वेश्चन है निमोनिया मानव के किस शरीर के अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। आंसर इसका होगा बी फेफड़े यानी कि लंग्स को प्रभावित करने वाला रोग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है कि वानस्पतिक रेशा नहीं है, नहीं पूछा है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछा तो वो बता रहे हैं कि उनको ये पता है कि कॉटन और जूट तो है बी और डी, लेकिन ए और सी में कन्फ्यूजन था, तो इसका आंसर जो है ए होगा नायलॉन। फ्लैक्स जो है, फ्लैक्स भी जो है खाए जाने वाला एक प्रकार है, तो इसका आंसर ए होगा नायलॉन। ये प्राकृतिक नहीं है या वनस्पतिक रेशा नहीं है, बल्कि प्लास्टिक द्वारा जो है तैयार किया जाता है। नायलॉन के आप कपड़े भी देखते होंगे। अगला क्वेश्चन है तारों का रंग किसके ऊपर निर्भर करता है, यानी कि इसका जो है आधार क्या होता है तारों के रंग का। तो ये असल में उसके तापमान को दर्शाता है कि उसका कलर नीला है या लाल है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ज्वाला होती है आग की, उसके अलग अलग तापमान के आधार पर उसका रंग निर्धारित होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उसके तापमान। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, यानी कि पौधों की जो कोशिकाएं होती है उनकी बाहरी जो भित्ति होती है उसका निर्माण किससे होता है। तो इसका सही आंसर होगा सेलुलोज, बी आंसर होगा, सेलुलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ से हमारा हिंदी वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन पूछा गया है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। इसका सही आंसर होगा अवलंब, अविलंब, आधार, विलोपित। ये जो है यानी कि पहले दोनों जो है शब्द युग्म, इनका अर्थ भेद जो है इससे सही संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। इसका आंसर होगा किस विकल्प में सही शब्द पर्यायवाची हैं। पर्यायवाचियों का जो समूह है वो कौन सा सही है, तो इसका आंसर होगा पार्वती, रुद्राणी, भवानी। इसका सही आंसर होगा, ये सब जो हैं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, सही विलोम पूछा गया है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नूतन, पुरातन, यानी कि नया और पुराना। इसका उल्टा हो गया है बस, ये इसका सही विलोम होगा। अगला क्वेश्चन है ख्याली पुलाव का पकाना। इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो इसका जो आंसर सही आंसर होगा वो होगा ए असंभव बातों की कल्पना करना, यानी कि ऐसी बातों की कल्पना करना जो वास्तविकता में संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद पूछा है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा, महा प्लस ऋषि। ये इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो महिला का नीलेश से किस प्रकार संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का यानी कि 75 का आंसर हो जाएगा डी पत्नी। इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 76। असंगत या अलग, इनको जो है पहचानना था, फाइंड ऑड वन आउट। अब इसका जो है 76 का आंसर होगा 100। इन सारी संख्याओं में सबसे अलग जो है वो 100 नंबर होगा, क्योंकि बाकी की सारी संख्याएं जो हैं वो किसी एक संख्या का जो है क्यूब करने पर बन रही है, यानी कि उस संख्या की उसी से 3 बार गुणा करने पर। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौका 64, इस तरीके से जो है ये संख्याएं बन रही हैं। जबकि 100 जो है केवल वर्ग होता है, 10 की 10 से गुणा करने पर ही 100 आता है। हाँ, इसकी जगह अगर 1000 होता तो ये फिर आंसर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है
1 जनवरी का दिन दिया गया है 2006 का, जो है रविवार। अब पूछा गया है कि 1 जनवरी यानी कि सेम डेट को 2010 में सप्ताह का कौन सा दिन होगा, दिन पूछा गया है। तो अगर अगला साल देखा जाता है, अगर लीप ईयर नहीं होता है तो जस्ट अगला दिन बैठता है, लेकिन अगर बीच में लीप ईयर आएगा तो लीप ईयर जो है 2008, वर्ष 2008 जो है बीच में लीप ईयर आएगा, तो उससे एक दिन और आगे बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर जो है सीधे जोड़ने पर जो है डी, शुक्रवार आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 78, क्वेश्चन नंबर 78 गिव सिनोनियम्स, सिनोनियम बताना है पार्शियल का। पार्शियल का जो सही सिनोनियम है वो इसमें से आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, इनकम्प्लीट। ये पार्शियल का जो है सिनोनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 81, क्वेश्चन नंबर 81। ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है IIBX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ पे लॉन्च किया है, तो इसको जो लॉन्च किया है गुजरात में किया गया है मोदी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो ताइवान के बहुत ही पास में और सबसे जो है कॉम्पिटिटर है अमेरिका का, उसका सही आंसर होगा चीन। चीन ने अपना बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास किया है जिस पे आपत्ति भी जताई थी अमेरिका द्वारा, लेकिन अब ये जो है एक अलग विवाद का विषय है। और यहाँ पे आप ध्यान रखिए, इस सेट में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगस्त 2020 के करंट से ही आए हैं, सीधे सीधे जो है अगस्त का नाम ही दिया है 2022 में। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से अगस्त 2022 में, फिर से क्वेश्चन सारे जो हैं अगस्त 2022 से ही पूछे गए हैं। इसमें अधिकांश क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर की मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कोलकाता। कोलकाता में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने, देश का नाम पूछा है जहाँ के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होगा डी, इजराइल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 यानी कि 85 नंबर। इसमें जो है भारत के किन दो शहरों के बीच अकासा एयर जो है ये चलाई गई है, प्लेन की सर्विस चलाई गई है। तो इसकी उड़ान जो है, पहली उड़ान पूछी है कि किन दो शहरों के बीच में है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई गई है। और आप सब जानते होंगे इन दोनों शहरों के बीच ही भारत की पहली जो है बुलेट ट्रेन चलाने की भी योजना चल रही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन में है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो, ये एक अभियान शुरू किया गया है। 75 साल हुए हैं आज़ादी के, इसके उपलक्ष्य में जो है एक अभियान चलाया गया बढ़े चलो। ये किस मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो अभियान है ये अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में, यानी कि अगस्त से पहले वाला ये क्वेश्चन हो गया है जुलाई का। इसमें पूछा गया है कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस में नामक, यानी कि रिक्त स्थान पूछा है, नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का जो है आयोजन किया था। अखिल भारतीय उपग्रह संचार, इसका आयोजन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्काईलाइट। सेना द्वारा जो है इसका जो है अभ्यास किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ शहर के अंदर जो है एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, और वो किससे संबंधित था? नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर, इन दो मुद्दों पर था। तो इसका सही आंसर होगा हमारे गृह मंत्री डी, अमित शाह की अध्यक्षता में जो है ये सम्मेलन किया गया था, राष्ट्रीय सम्मेलन ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। इसके तहत पूछा गया है कि भारत कौन सा राज्य जो है भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, यानी कि जहाँ पे हर घर में जो है जल पहुँच गया हो, ऐसा राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, गोवा। गोवा जो है पहला ऐसा राज्य जिसको प्रमाण मिल चुका है इसका कि वहाँ पे हर घर में जो है जल पहुँच चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन।
भारत का पड़ोसी देश नहीं है, नहीं पूछा है तो जानते होंगे सब, चीन भी हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार भी है, मालदीव भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूएई। इसका सही आंसर यूएई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AL4 भारत जो है ये प्रारंभ किया है, सॉरी A14 भारत के नाम से जो है नीलकणी केंद्र की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर होगा सी, आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है ये जो है प्रारंभ किया गया है, इस केंद्र की जो है शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 91 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन में पूछा है स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहले राज्य का नाम। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। इसका आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 93। क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थान है कि लोकसभा में पद धारण करने के लिए यानी कि MP बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ए, 25 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 25 वर्ष, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बी, मई। 94 क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, 95 नंबर। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये भारत में ही है। इसका जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है। आंसर हो जाएगा सी, माजुली द्वीप, जिसको वर्ष 2016 में जो है असम राज्य ने जो है अपना एक जिला घोषित कर दिया था, माजुली द्वीप को। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन पूछा है हंगरी, जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट, उसकी राष्ट्रीय मुद्रा पूछी है कि इसकी राष्ट्रीय मुद्रा क्या होगी। और सारे ऑप्शनों में बहुत कन्फ्यूजन था, हंगेरियन लगा हुआ है कि पाउंड है, नायरा है या फोरेंट है। तो इसका आंसर होगा हंगेरियन फोरेंट, आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के अंदर है, आंसर बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, पूछा है कि किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। ये बहुत अच्छी किताब है और लोगों के दिमाग के संबंध में जो है बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, और भारत के जो है महान विचारक जो हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है, पावर्स ऑफ द माइंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सीधे इसमें फुल फॉर्म पूछी गई थी, UNFCCC, इसकी जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक कन्वेंशन है ये, ठीक है। तो काउंसिल वाले ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हमारा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन पूछा गया है कि नौटंकी एक जो है कल्चर का हमारा पार्ट है। ये पूछा गया है कि किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नौटंकी जो है एक लोक जो है नृत्य का जो है भाग है। तो यहाँ पे जो है हमारी जो है आंसर की कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।